सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार फिर से हम लोग अभी क्लास नंबर 8 और 9 में आ गए हैं और इस 8 और 9 क्लास में हम लोग अध्याय 5 को कवर करेंगे और पहले 4 अध्याय को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 5, क्लास नंबर 8 है ये। कैसे स्पष्ट रूप से यीशु के सुसमाचार को दूसरों के साथ बांटें, लोगों के सही सुसमाचार को कैसे दूसरों के साथ बांटें, इस बात के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे आज। हमारे प्रभु यीशु द्वारा कहा गया है, बाइबल का एक वचन इस बात को संक्षेप में बताता है कि वे क्यों अपनी स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पर आए। लूका 19:10 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य जाति के लिए दुख की खबर यह है कि सब मनुष्यों ने एक परमेश्वर के विरोध में पाप किया और न्याय के दंड के लिए निर्धारित, लेकिन खुशखबरी ये है कि परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने सनातन पुत्र यीशु को दोषी पापों के लिए क्रूस पर पीड़ित और मृत्यु सहने के लिए भेजा। हमने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा। यीशु ने दंड को हमारे लिए चुकाया और यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और उसने मौत पर विजय पाई। और परमेश्वर अब हमसे दोबारा वाचा बांधते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जो है जुड़ गया है और हमें अनंत काल की क्षमा मिल गई है और हमें अनंत काल का आश्वासन प्राप्त होता है कि हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। यूहन्ना 3:16 ये बाइबल का की वर्ष है। एक तरह से कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। किसी अज्ञात प्रचारक ने इस वचन को ऐसे अद्भुत रीति से विस्तार किया जिससे कई अर्थ, कई पूर्ण गहराई प्रकट होती है। यूहन्ना 3:16 को एक अज्ञात प्रचारक ने ऐसे प्रकट किया जैसे परमेश्वर ने सबसे बड़ा प्रेमी, जगत से सबसे बड़ी संख्या, इतना प्रेम रखा सबसे बड़े स्तर पर, एक लेवल पर, नष्ट ना हो सबसे बड़ा छुटकारा, परंतु सबसे बड़ी भिन्नता, अनंत जीवन सबसे बड़ी संपत्ति पाए, सबसे बड़ी निश्चितता। खुशखबरी का अर्थ क्या है? लुक्का की किताब अध्याय 2 वचन 10 और 11 में लिखा है कि जब एक स्वर्गदूत ने गडरियों के सामने अपनी भेड़ों को चरा रहे थे प्रकट हुए और उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो तुम्हारे बड़े अनंत का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। मनुष्य जाति के लिए सबसे खुशखबरी ये है कि परमेश्वर अपने प्रेम यीशु अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता के लिए भेजा ताकि हमारे पापों से हमें बचा सके। अंग्रेजी की खुशखबरी सुसमाचार के रूप में अनुवाद किया गया है यूनानी शब्द एवेंजेलियन, EVANGELION, और यूनानी शब्द इवेंजेलिजियो से अंग्रेजी भाषा का अनुवाद एवेंजेलाइजियो, जिसका अर्थ है खुशखबरी को बांटना और घोषणा करना, लिखा गया है। मार्कुस 16:15 में अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु ने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 1 से 3 में लिखा है कि हे भाइयों, हम सुना चुके हैं कि यीशु हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए, मारे गए और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। और ये सुसमाचार वास्तव में है क्या? आइए हम शॉर्ट में इसको देखते हैं। सुसमाचार का वास्तव में अर्थ क्या है? सुसमाचार प्रचार करने का अर्थ है इस अच्छे समाचार का प्रचार करना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एक मात्र पुत्र स्वर्ग से पृथ्वी पर मानव जाति के पापों के लिए मृत्यु सहने के लिए आए और उन्हें मृतकों में से जिलाया गया और स्वर्ग पर ऊपर उठाए गए और राज्य करने वाले प्रभु
होकर वह अब पापों की क्षमा, अनंत जीवन, पवित्र आत्मा का वरदान, उन सब वरदान वो सबको प्रदान करते हैं जो परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 38 से 44। प्रेरितों के काम अध्याय 10 38 से 44 तक। जबकि अधिकतर मसीही यीशु की खुशखबरी को दूसरों के साथ बांटना चाहेंगे, बहुत से ऐसा इसको नहीं करना जानते। इस अध्याय में मैं आपको पहले मुख्य बिंदुओं के विषय में सिखाऊंगा जिन्हें प्रभावशाली सुसमाचार प्रस्तुत में शामिल किया जाना चाहिए। इसके पश्चात मैं आपको एक नमूना प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार सुसमाचार को एक गैर मसीही के साथ बांटना चाहिए। मैंने इस सुसमाचार संदेश प्रस्तुत के सैकड़ों बार नीचे विवरण किए गए मुख्य बिंदुओं के विभिन्न रूपांतरों का प्रयोग करके सफलता से बांटा है। यह किसी भी तरह से सुसमाचार को प्रस्तुत करने का एकमात्र तरीका नहीं है। मैं सुसमाचार प्रचार करने का नमूना को सुझाव केवल उन लोगों की सहायता के लिए दे रहा हूं जिन्होंने दूसरों को अब तक संदेश को नहीं पहुंचाया, जिनको अब तक सुसमाचार बांटने का अंदाजा नहीं है। आप इस रूपरेखा को जो आप नीचे सीखना चाहोगे वह चीज़ें सीखें और आपकी अगुवाई हो, आप अपनी विविधता और शैली इसमें जोड़ सकते हैं। नीचे पास्टर कार्ल ने एक नमूना दिया है कि कैसे हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, क्योंकि हम प्रभु पर विश्वास तो कर लेते हैं पर आगे कैसे उनको बताना है वो नहीं बता पाते। यहाँ पर किताब में एक क्या है, इन नोट्स में एक उन्होंने 7 एक बिंदु के रूप में हमें दिखाया है। सबसे पहले क्या है कि परमेश्वर के बारे में हमें बताना है कि परमेश्वर क्या है। वह केवल सच्चा जीवित परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता है। वह चाहता है कि आप उसे जानें। परमेश्वर एक परमेश्वर है जो चाहता है कि हम उसको जानें। दूसरा है मनुष्य की परमेश्वर द्वारा सृष्टि इसलिए की गई ताकि वह अपने साथ उसके साथ मित्रता का आनंद उठाए। परमेश्वर ने आदमी को संगति के लिए बनाया। दूसरा, आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया और पाप का दंड मृत्यु है। फिर आता है पाप। फिर पाप क्या है? पाप की एग्जाम्पल यह है कि पहला, पाप परमेश्वर के पवित्र स्वभाव और अच्छाई के विरुद्ध कोई विचार या कार्य है। पाप क्या है? ऐसा कोई भी विचार जो परमेश्वर के विचारों के विरुद्ध है, वो पाप है। सभी मनुष्य पापी हैं और स्वयं को बचा नहीं सकते। मानव जाति की उत्पत्ति से पूर्व परमेश्वर के मसीहा का वाचा की जा चुकी थी। फिर है यीशु के बारे में। यीशु कौन है? वो परमेश्वर का अनंत पुत्र है जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। यीशु पाप रहित जीवन और उसके चमत्कार के विषय में हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। तीसरा, यीशु ने क्या किया? उसने क्रूस पर पवित्र बलिदान बनकर हमारे पापों की कीमत चुकाई। उसने दफनाया गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। एक पापी के दंड की कीमत को एवज के चुकाने का एक उदाहरण है। यीशु के 3 मुख्य मैं हूँ दावे का परमेश्वर की ओर एकमात्र मार्ग है, क्योंकि पुराने नियम में हम देखते हैं कि सिर्फ यहोवा ने ही कहा था मैं जो हूँ सो हूँ। तो नए नियम में यीशु मसीह भी दावा करता है कि मैं हूँ। तो हमें यही बहुत है कि वो परमेश्वर की ओर से है। और फिर पॉइंट है उद्धार देने वाला विश्वास। हम स्टेप बाय पॉइंट्स को जा रहे हैं। पहले हमें परमेश्वर के बारे में जानना है, फिर मनुष्य क्या है, फिर पाप क्या है, यीशु कौन है, और अभी उद्धार देने वाला विश्वास। और याद रखो, उद्धार हमारे कामों से नहीं, हमारे विश्वास से होता है। ये क्या है? केवल यीशु और उसके क्रूस पर किए गए कार्य पर अपने उद्धार के लिए विश्वास करना। निमंत्रण। जब आप एक विश्वासी से मिलते हो, उसको परमेश्वर के बारे में बताते हो, इंसान के बारे में बताते हो, पाप के विषय में बताते हो, यीशु के बारे में बताते हो, तो जब वो विश्वास करता है कि यीशु हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, तो आप एक निमंत्रण दे सकते हैं। स्पष्ट करने वाला परमेश्वर, क्या आप इसे समझ सकते हैं? शंकाओं को स्पष्ट करना।
निमंत्रण का प्रश्न, क्या आप अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना है और इस बात का भरोसा करना चाहते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे? समर्पण की प्रार्थना और उद्धार का आश्वासन। और लास्ट में है अवलोकन, सरल कदम जिन्हें विश्वासियों को शिष्यता में बढ़ाने के लिए पालन करना चाहिए। आगे उसको बाद हम लोग सिखा सकते हैं ताकि वो और भी गहराई में बढ़े। और अभी हम जानेंगे कि कैसे गैर मसीहियों के बीच में हम उस सुसमाचार को बांट सकते हैं। ओके, हमारे इंडिया में कैसे हम लोग इस बात प्रचार कर सकते हैं? जब हम रोड पर सुसमाचार बांटने के लिए जाते हैं तो जब हम लोगों के बीच में किसी से मिलते हैं तो एक अविश्वासी और विश्वासी के बीच में बातचीत हो रही है। यहाँ पर जो पास्टरकार यहाँ पर पेश करना चाहते हैं, एक परिचय मतलब एक व्यक्ति जो कि दोनों मैत्रीपूर्ण है और जिस व्यक्ति को गवाही दी जा रही है उसका ध्यान और उत्सुकता को आकर्षित करता है। शुभ प्रभात, क्या मैं आपको इनमें से एक दे सकता हूं? उनको एक सुसमाचार पर्चा पकड़वाएं। जब हम सुसमाचार बांटते हैं तो हम किसी अनजान व्यक्ति को कहते हैं कि क्या मैं आपको इनमें से कुछ दे सकता हूं, क्या मैं आपको पर्चा दे सकता हूं? तो दूसरा व्यक्ति बोलेगा ये किस विषय में है? तो विश्वासी बोलेगा ये परमेश्वर के विषय में है, उसके प्रेम के बारे में है, व्यक्तिगत प्रेम के बारे में है। क्या आपके पास कुछ टाइम है कि मैं आपसे बात कर सकूं? जहाँ तो वो व्यक्ति दो प्रतिक्रिया देगा, जहाँ तो वो हाँ का जवाब देगा, जहाँ और हाँ का जवाब देगा और बोलेगा वो किस विषय में है। तो जहाँ फिर वो दे सकता है कि नहीं अभी मैं जल्दी में हूँ। तो हम बोल सकते हैं बड़े प्यार से कि हाँ हमें पता है कि आप लेट हो रहे हो, और फिर हम उसको खाली पर्चा दे सकते हैं। जब हम सड़क पर जाते हैं किसी को पर्चा देते हैं, हम उसको पर्चा दे के जहाँ तो वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, जहाँ वो आपकी बात को सुनेगा या नहीं सुनेगा। तो अगर कोई व्यक्ति जल्दी में है तो हम उसको पर्चा जो है दे सकते हैं कि आप इसको घर जाकर पढ़ सकते हैं और उसके पीछे जो प्रार्थना है वो कर सकते हैं कि आपका जीवन बदल जाए और आपके पापों की क्षमा हो जाए। 1 या 2 मिनट की बात भी आप उनके लिए बहुत है। अगर हम पर्चे बांट रहे हैं और हमें जवाब हाँ में मिलता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे उस व्यक्ति के साथ पास्टर काल कुछ बता रहे हैं कि कैसे हम उनसे बात कर सकते हैं। तो हम उनसे आगे बात शुरू कर सकते हैं। जैसे पास्टर काल ने लिखा है, जो मसीही व्यक्ति है, क्या आप सड़क पर इन लोगों को देख रहे हैं? हम में से कोई भी 100 साल के बाद इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि हम सब लोग इससे मर जाएंगे। क्या आप इस बात से सहमत हो? तो व्यक्ति बोलेगा हाँ ये बात तो सच है, क्योंकि सबको पता है कि 100 साल के बाद आजकल किसी भी व्यक्ति का जीना बहुत मुश्किल है। मसीही व्यक्ति कहेगा कि हमारी लाइफ में 3 महत्वपूर्ण है। पहला कि परमेश्वर कौन है जिसने मेरी सृष्टि की है। दूसरा, परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए क्या योजना है। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी इन 3 प्रश्नों के बारे में पूछा है? कहाँ से आया हूँ, किस मकसद के लिए आया हूँ और कहाँ जाएगा। याद रखो, ज़्यादातर लोग इस विषय में सोचते नहीं हैं और बहुत सारे लोग इसके विषय में सोचते हैं, और जो लोग ज़्यादा सोचते हैं वो इस विषय को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि हम धरती पर क्यों हैं। क्योंकि एक समय ऐसा था कि मैं भी बचपन से ही सवाल था कि मैं कहाँ से आया, बुराई कहाँ से आई, मरने के बाद कहाँ जाएंगे। क्या कोई ऐसी किताब है जिसमें ये सारी बातें लिखी हो? क्या दोबारा पुनर्जन्म है हमारा? तो मैं बहुत कन्फ्यूजन था बचपन से ही, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरे इन सारे सवालों का जवाब जो है वो बाइबल में मिला। तो हर एक व्यक्ति के अंदर एक विवेक होता है, ये जानने के लिए इच्छा रखता है कि परमेश्वर के बारे में कि वो कौन है। और जब हम ये 3 सवाल पूछते हैं तो वो व्यक्ति बोलेगा नहीं, तो हम आगे बात को बढ़ा सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोगों ने नहीं सोचा, मैं इन प्रश्नों के बारे में नहीं सोचता, लेकिन एक दिन एक मित्र ने मुझे परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताया कि ये भी है कि किस प्रकार परमेश्वर ने वह रास्ता तैयार किया जिससे मुझे पापों से क्षमा प्रदान कर सके, मृत्यु के पश्चात मुझे मार्ग ले जाए
मुझे स्वर्ग ले जाए। कुछ ही पलों में मैं आपको इस विषय में बताऊंगा। क्या ठीक है कि इसमें कुछ ही पल लगेंगे, लेकिन ये संदेश इतना महत्वपूर्ण है कि आपका जीवन बदल जाएगा। अगर वो व्यक्ति इंटरेस्टेड होता है आपकी बात को सुनने के लिए, तो हम उसको बोल सकते हैं कि कुछ ही पलों में, बस कुछ ही समय में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तो वो व्यक्ति बोलेगा हाँ ठीक है, आप बताइए। तो सुसमाचार आरंभ कैसे होता है उसके विषय में पॉइंट दिए हैं। नंबर 1, पहले परमेश्वर के बारे में। केवल एक सच्चा परमेश्वर है और सृष्टि करता है। हम ध्यान खींच सकते हैं कि जीवित परमेश्वर और सृष्टि करता है जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, जिससे एक घड़ी, जैसे हम घड़ी का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि घड़ी को बनाने वाला इशारा करती है कि इसका बनाने वाला कोई और है। तो हम सृष्टि की तरफ, इस नेचर की तरफ, आकाशमंडल की और तारों की और ज़मीन की और पहाड़ों की ओर देख कर आकर्षित कर सकते हैं कि इनको कोई खास बनाने वाला है। परमेश्वर अपने आपसे प्रेम करता है और चाहते हैं कि आप उसे जानें। ये बनाया ही इसलिए है कि हम सृष्टि के दौरान भी परमेश्वर को जान सकते हैं। दूसरा, हम मनुष्य के बारे में बता सकते हैं कि मनुष्य की सृष्टि के साथ एक रिश्ते का आनंद उठाने के लिए की गई। जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर प्रथम औरत और स्त्री को रचना की तो उसने नाम आदम और हवा रखा। आदम शब्द, हिंदी में उसका शब्द आज आदमी मिलता है, जिसका अर्थ होता है पुरुष। देखिए, आदम और हवा हमारे पहले माता पिता थे, हमारे पूर्वज थे। याद रखो, पूरी दुनिया में आदम और हवा के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था जिससे इंसान पैदा हुआ हो। हम जितने भी लोग पूरी दुनिया में, हमारे वंशज जो हैं वो सिर्फ आदम और हवा ही है। परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि क्यों की? परमेश्वर ने हमें उनके साथ मित्रता का आनंद उठाने के लिए बनाया, ताकि परमेश्वर हमारे साथ क्या है, एक फेलोशिप, एक संगति कर सके, दोस्ताना रिश्ता रख सके। बाइबल के अनुसार जब परमेश्वर ने पुरुष को बनाया, उन्होंने उसे अपने स्वरूप और समानता में बनाया। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 26 से 27 के अनुसार मनुष्य को परमेश्वर की सबसे श्रेष्ठ सृष्टि के रूप में सृजा गया। बहुत सारी दुनिया में चीजें बनाई गई है, पर आदमी सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, जो परमेश्वर की रचना है। मनुष्य को देह, प्राण और आत्मा, याद रखो, एक आदमी शरीर, प्राण और आत्मा, 3 चीजों को मिलकर बनता है। हमने पिछली क्लास में भी इसके बारे में जाना था कि आदमी के पास ये तीनों है, जानवर के पास 2 है, शरीर और प्राण है, और पेड़ों के पास सिर्फ और सिर्फ शरीर है। और प्राण और आत्मा की वजह से ही आदमी जो है वो परमेश्वर की महिमा कर सकता है। मनुष्य के प्राण और आत्मा के द्वारा उसे परमेश्वर के विषय में जागरूक होने और आराधना करने के लिए बनाया गया है। कभी एक जानवर को परमेश्वर की प्रार्थना करते और अपने भोजन के लिए धन्यवाद देते हुए देखा है? मैं देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में कि एक जानवर जो है प्रार्थना करता है। याद रखो, उनके अंदर एक प्राण है, उनको ट्रेंड किया जा सकता है, पर वो लोग परमेश्वर की आराधना नहीं करते। जानवर जो है परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, ना ही उसको धन्यवाद करते हैं। उनके पास प्राण है, वो उनको ट्रेंड किया जा सकता है। मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया, लेकिन दुर्भाग्यवश दुखद रूप से मनुष्य पाप में गिर गया। उत्पत्ति के 3 अध्याय में हमें बताते हैं कि कैसे परमेश्वर ने आदम हवा को रचा और उनको एक सुंदर वाटिका में रखा। परमेश्वर ने उनकी एक परीक्षा ली थी कि वह मनुष्य आज्ञा पालन करता है कि नहीं करता है, और परमेश्वर ने हमें चेतावनी दी थी और इसके 2 परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पहला कि फल खाने से परमेश्वर ने मना किया था। पहला कि शारीरिक रूप से मरना शुरू हो जाएंगे, और दूसरा वह कि उम्र में बढ़ने लगेंगे और तब तक वृद्ध होंगे जब तक वह मर ना जाए। परमेश्वर की आज्ञा पालन ना करने से 2 चीज़ें हुई। पहला कि वो शारीरिक रूप से मरना शुरू हो जाएंगे और तब तक मरेंगे जब तक वो बूढ़े ना हो जाएं। बूढ़े होने के बाद उनकी मृत्यु होगी, और आज वैसा ही हो रहा है। शारीरिक मृत्यु, मनुष्य के प्राण का शरीर से अलग होना। याद रखो, इस दुनिया में 2 तरह की मृत्यु है। एक शारीरिक मृत्यु क्या है, हमारे शरीर का प्राणों से अलग होना, क्योंकि प्राणों के विषय में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। दूसरा, आत्मिक मृत्यु को अनुभव करें।
क्योंकि दूसरा क्या है, वो पापी है, वे अपनी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा से अलग होने का अनुभव करेंगे, पर उनकी परमेश्वर के साथ संगति को नष्ट करेगा और उन्हें आत्मिक तौर से खाली और अपूर्ण कर देगा। जब हमारा रिश्ता आत्मिक तौर से टूटता है तो हम परमेश्वर की सोच के अनुसार कभी नहीं सोच सकते। हम संसार की चीज़ों से हम लोग क्या है, सोचते हैं। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो की किताब अध्याय 6:23। यही कारण है कि मेरे दोस्त ये अभी तक याद रखो, ये एक बातचीत चल रही है एक विश्वासी और एक अविश्वासी के विषय में। जब आप किसी को सुसमाचार प्रचार करते हो तो ये सारी बातें आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। पवित्र आत्मा आपको अगवाही करेगा। सबका तरीका अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर पास्टर कार्ल ने सिर्फ एक नमूना दिया है। सब ने पाप किया और पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6:23 में कहते हैं सब पुरुष और स्त्री एक दिन मर जाएंगे। बाइबल कहती है एक पुरुष आदम के द्वारा पाप ने मनुष्य जाति में प्रवेश किया और सब मनुष्य तक फैल गया और आने वाली सभी पीढ़ियों तक पहुंच जाएगा। दुख की खबर यह है कि सब पुरुष वृद्ध होंगे, क्योंकि सबको बूढ़े होना है और मरना है। और जब तक हम अपने पापों की क्षमा नहीं मांगेंगे तो हमारी दूसरी मृत्यु भी निश्चित है, वो है नरक में जाना और हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग। जो गैर मसीही है, जब आपकी इन बातों को सुनता है तो हम उनसे उससे पहले एक प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर सभी पुरुष और स्त्रियां को एक दिन मरना है तो जीवन का क्या उद्देश्य है। फिर हम दूसरे सवाल पर आ सकते हैं कि जब मरना है तो फिर हमारा धरती पर आने का मकसद क्या है। तो वो जो गैर मसीही है जिसको हम लोग पर्चा दे रहे हैं वो बोलेगा कोई ठोस उत्तर मेरे पास नहीं है। तो उसके पास उत्तर होगा भी नहीं। शायद एक समय हमारे पास भी उत्तर नहीं था और एक समय मेरे पास भी उत्तर नहीं था, किसी के भी पास नहीं था मसीह में आने से पहले। कई बार एक रोचक उदाहरण इस प्रकार को गंभीर विषय को हल्का करने के लिए मैं एक गैर मसीही के ध्यान रखने के सहयोग में रख सकता हूँ। एक उदाहरण जिसका प्रयोग मैंने किया है, तो हम एक उदाहरण के द्वारा भी उसको समझा सकते हैं। जैसे पास्टर कार्ल ने एक उदाहरण दिया। मैं एक बार व्यक्ति के विषय में पढ़ा जो सुबह उठकर अखबार पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते वह अचंभित हुआ, उसे भविष्य से वह अखबार मिला था। उस परिस्थिति में तिथि 8 अप्रैल 2030 थी। मतलब एक व्यक्ति जो था वो भविष्य का अखबार न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसकी जो तारीख थी, आज 2020 चल रहा है पर उस समय था 8 अप्रैल 2030 डेट दी हुई है। ये भविष्य का अखबार था। उसका उत्साह बढ़ गया। उसने कहा मैं एक चतुर व्यवसायी हूँ, मैं पैसा बनाने के विषय में सोच सकता हूँ। और अखबार पढ़ने वाला बंदा बिजनेस माइंडेड था। मैं 2030 के शेयर बाजार का हाल देखकर पता लगा सकता हूँ कि कौन सी कंपनियाँ ज़्यादा मुनाफा कमाएंगी, ताकि मैं उनके सभी से निवेश कर दूँ और भविष्य में एक करोड़पति बन जाऊँ। लेकिन पन्नों को पढ़ते हुए उसने एक व्यक्ति की तस्वीर देखी जो एकदम उसके जैसा दिखा। वास्तव में वह स्वयं ही था। मेरी तस्वीर अक्सर अखबार में क्या कर रही है, उसने सोचा। फिर उसने पूरे शीर्षक को पढ़ा। उसकी तस्वीर के नीचे उसका नाम लिखा था। ये भी है कि उस बंदे का नाम दिया गया है, राजेश की प्रिय स्मृति, 3 जुलाई 1990 को जन्म और 8 अप्रैल 2030 को उसकी मृत्यु। ओके, तो इस स्टोरी के द्वारा बताना चाहते हैं कि एक व्यक्ति है, उसको एक भविष्य का अखबार मिला। मान लो आज तारीख है, आज जुलाई 2020 है और आपको 2030 का एक न्यूज़पेपर मिलता है। क्या बिजनेसमैन हो, आप सोचता है कि 2030 के जो शेयर में है मैं उसमें अपना निवेश करूंगा और करोड़पति बन जाऊंगा। पर जैसे ही वो पन्नों को पलटता है वो क्या देखता है, वहाँ पर एक डेट लिखी होती है कि इस बंदे का जन्म 1990 में हुआ है। इस बंदे का जन्म 1990 में हुआ है और उसकी मृत्यु 8 अप्रैल 2030 को हो जाती है। मतलब 3 अप्रैल 2030 का उसके न्यूज़पेपर है और उसकी मृत्यु ठीक 2-3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसका पैसा कमाना सारा व्यर्थ हो जाता है। तो ये कहानी भले हास्यपूर्ण है लेकिन सच्चाई भी है कि इस पृथ्वी पर सभी मनुष्य को एक दिन मरना है और अपनी सारी संपत्ति को छोड़ जाना है।
तो वो व्यक्ति सोचने लगा कि मैं फिर इतनी संपत्ति कमा कर करूँगा क्या अगर दूसरे ही दिन मर जाऊँ मैं। क्या आप समझ सकते हैं कि मैं अभी तक क्या कह रहा था? वो जो गैर मसीही है बोलेगा हाँ, तो हम एक दिन भी मर जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आप कहाँ जाएंगे? फिर हम आते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। तीसरे क्वेश्चन पे, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहने के लिए नर्क, या तो स्वर्ग जाएंगे या नर्क में जाएंगे। अगर आप पाप में मर जाएंगे तो हम नर्क जाएंगे और हमारे प्राण परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। याद रखो, अगर हम परमेश्वर के साथ या तो अगर नर्क में जाते तो परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं, अगर स्वर्ग जाते तो परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए साथ में रहेंगे। पर सवाल ये है, कैसे पता चलेगा मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ या नर्क में? फिर हम अगले विषय पर आते हैं, वो है पाप। पाप परमेश्वर के पवित्र स्वभाव व भलाई के विरुद्ध कोई भी विचार या कार्य है। पाप की एग्जाम्पल क्या है? ऐसा कोई भी विचार जो परमेश्वर के विचारों के विरुद्ध और उसके कामों के विरुद्ध है, वो कार्य है। तो व्यक्ति जो पर्चा बांट रहा है, मसीही व्यक्ति बोल सकता है, मैं आपको बताऊंगा कि पाप क्या है। प्रेमी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी अपवित्र कार्य या पाप विचार पाप है। उदाहरण के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं की अनाज्ञाकारिता पाप है, झूठ बोलना पाप है, विकृत विचारों को सोचना और अनैतिकता के कार्यों को करना पाप है, अनियंत्रित क्रोध और दूसरों के विषय में बुरा बोलना पाप है, स्वार्थी कारणों से कुछ भी करना पाप है। चाहे हम झूठ बोलते हैं या गलत विचारों से सोचते हैं और अनैतिकता के बारे में सोचते हैं, जैसे कि पॉर्न वीडियोस हो गया, और व्यभिचार के विषय में सोचना, क्योंकि हम विचार कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर हमारी मन की बातों को जानता है। हमारे मन में जो भी विचार परमेश्वर के विचारों के विरुद्ध है वो पाप है। तो सब मनुष्य पापी हैं और अपने आप को पापों से बचा नहीं सकते। बाइबल कहती है सब ने पाप किया और परमेश्वर ने सिद्ध स्वभाव की महिमा से रहित है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के पापों की गणना की गई है। यहाँ पर कहते हैं कि मान लो अगर आप दिन में 10 पाप करते हैं तो एक साल में टोटल पाप आपके हो जाएंगे 3600 पाप। और अगर आप 70 साल की आयु तक जीवित रहते हैं तो आपके टोटल पाप जो है 2,52,000 पाप और गलतियाँ की होंगी आपने। और एक अदालत आपको 2,52,000 छोड़िए 700, अगर उसमें से 1-2% भी अगर जुर्म दर्ज करवा दे तो उसका क्या होगा? अगर आपके पापों के विरुद्ध आपको अदालत में लिया जाए, आपके 700 पाप जो है अदालत में सज़ा देने के लिए काफ़ी है। पर बाइबल कहती है परमेश्वर पवित्र और न्यायी है, इसलिए उन्होंने पाप का दंड अनिवार्य है। पापों की सज़ा निश्चित है। मानो एक ऐसे न्यायाधीश जो निंदनीय दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि उत्पत्ति 8:25 में लिखा है, क्या पृथ्वी का न्याय, ऐसा ही एक परमेश्वर के साथ क्या पृथ्वी का न्याय ना करेगा? लेकिन परमेश्वर प्रेमी है और वो हमें दंड नहीं देना चाहते, इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए यहाँ पर भेजा, जो कि हमारे पूर्वज थे। और याद रखो, परमेश्वर एक दिन हमारा न्याय करेगा। तो अभी इस क्लास में हम लोगों ने शॉर्ट में देखा कि परमेश्वर क्या है, पाप क्या है, मनुष्य क्या है, और कैसे हम किसी एक व्यक्ति को सुसमाचार बांट सकते हैं। तो और जब हम पाप के विषय में बताते हैं कि कैसे आदम और हवा ने पाप किया है, हम उसके विषय में बात कर सकते हैं। तो आगे क्लास में हम जानेंगे कि यीशु कौन है। तो आप लोग इस क्लास में बने रहिए, ताकि इसमें से आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा। और तो मिलते हैं 8वीं क्लास में। पिता, हम धन्यवाद करते समय के लिए और क्लास को समझने में हमारी सहायता और मदद करना। पिता, प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।